नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कंपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की जो भूतिया कहानी है यह करवा चौथ के दिन पंजाब के एक छोटे से गांव के एक छोटी सी फैमिली के साथ सच्ची घटित कहानी है। आज की स्टोरी में आप जानेंगे कि एक आत्मा जो कि सालों से इंतजार कर रही थी एक इंसान का कि वह इंसान लौटे और मैं उससे बदला लूं। एक तड़पती आत्मा ने पूरे 10 साल बाद उसने अपना बदला लिया, तब जाके वह आत्मा शांत हुई। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि पूरे 10 साल बाद आत्मा लौटेगी और इस टाइप से वह बदला लेगी। आज की जो भूतिया कहानी है बहुत ही ज्यादा भयानक है, तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पंजाब के एक छोटे से गांव के रोहन प्रीत है जिनकी एज है 25 साल और वह अपने घर वालों से लड़के झगड़ के अपना घर और गांव छोड़ के वे भाग गए कनाडा और वे पूरे 10 साल तक कनाडा में रहे और वे कनाडा में अपनी चाचा की दुकान पे रहे, काम वगैरह किए और उनको कनाडा की एक लड़की से प्यार हो गया। उन्होंने शादी किया और उनको एक बच्चा था। रोहन के घर वाले रोहन को फोन पे बोलते थे कि बेटा इंडिया आ जा, तुझे गए हुए पूरे 10 साल हो गए, तू आ, तुझे देखने का हमारा मन हो रहा है। रोहन के गांव के जितने भी दोस्त थे सारे लोग रोहन को बुला रहे थे, लेकिन रोहन इस चीज को टाल रहे थे। एक दिन रोहन की बीबी को पता चलता है कि रोहन के घर वाले उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। फिर वह प्लान बनाती है कि रोहन को मैं अगले महीने लेके जाऊंगी इंडिया और पूरे 1 महीने इंडिया में रहूंगी। रोहन के साथ मैं इंडिया का पूरा कोना कोना घूमूंगी। रोहन की बीबी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इंडिया आने के लिए और उसने रोहन के फैमिली को बता दिया था कि मैं आ रही हूँ रोहन को लेके। तो रोहन के फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी रोहन को देखने के लिए। पूरे 10 साल बाद आखिर वह दिन आ ही गया जिस दिन रोहन इंडिया में आया। रोहन अपने घर वालों से मिलके बहुत ज़्यादा खुश था और रोहन के घर वालों ने रोहन को माफ़ कर दिया क्योंकि रोहन बिना बताए घर से लड़ झगड़ के भाग गया था कनाडा। और रोहन के घर वालों ने रोहन को अपना लिया और बोला कि बेटा तू कनाडा मत जा, तू यहीं पे रह। लेकिन रोहन ने मना कर दिया, उसने बोला कि नहीं, मेरा मन कनाडा में लगता है, मैं वहीं पे रहूंगा। रोहन के घर वाले रोहन को बहुत ज़्यादा लाड़ दुलार वगैरह दे रहे थे ताकि बेटा हमारे प्यार में फंस के यहीं रह जाए, वह रिटर्न ना हो। लेकिन रोहन ने मन बना लिया था, उसने घर वालों को बता दिया कि मैं पूरे 1 महीना के लिए यहाँ पे हूँ। रोहन के घर वालों ने रोहन के आने की खुशी में एक पूजा रखा घर में और रोहन को बोले कि बेटा इवनिंग में पूजा है, सारे लोग आ रहे हैं तो तुम भी शामिल होना। लेकिन रोहन ने मना कर दिया क्योंकि रोहन को पूजा पाठ वगैरह नहीं भाता था। उसने बोला कि नहीं, शाम में मेरे दोस्तों के साथ मेरी पार्टी है तो मैं बाहर चला जाऊंगा, एक काम करो तुम मेरी बीवी और बेटे को शामिल कर लो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वे लोग आए हैं इंडिया घूमने के लिए, तो जो कुछ भी है तुम लोग 1 सप्ताह में निपटा लो। हम लोग नेक्स्ट वीक जाएंगे इंडिया घूमने के लिए क्योंकि मेरी वाइफ को इंडिया का पूरा कोना कोना देखना है। और इवनिंग में घर की पूजा हुई, घर की पूजा में सारे मेंबर शामिल हुए। पूजा जो था काफी अच्छे से निपट गया। पूजा के बाद रोहन की माँ ने रोहन की बीबी को बोला कि देखो बेटा 2 दिन बाद करवा चौथ है तो तुमको भी फास्टिंग करना होगा। हमारे यहाँ यह रिवाज होता है, सारी औरतें अपनी पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। क्या तुम करोगे? तुम तो इंडियन नहीं हो, तुमको नहीं पता है, लेकिन तुम चाहोगी तो तुम कर सकती हो, हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं। रोहन की वाइफ ने खुशी खुशी बोला कि हाँ ठीक है मैं कर लूंगी। फिर 2 दिन बाद करवा चौथ आया और सुबह सुबह रोहन की वाइफ, रोहन की माँ, चाची वगैरह लोग उठे। उसके बाद उन लोगों ने सरगी खाया, उसके बाद पूरा दिन फास्टिंग में रखा। रोहन की वाइफ पूरे दिन बहुत ज़्यादा बिजी रही, जैसे जैसे उसकी सासू माँ ने बोला वैसा वैसा उन्होंने किया। उन्होंने अपनी हाथों पे मेहंदी लगवाया प्लस पार्लर गई, मतलब पूरा दिन उन्होंने काम किया। रोहन जो थे वे पूरे दिन घर पे ही थे। रोहन के घर की जितनी भी औरतें थी वे सारी औरतें
अपने अपने हस्बैंड की मैचिंग की ड्रेस निकाल रही थी। इवनिंग में रोहन की बीबी ने रोहन के लिए कपड़ा निकाला अपनी मैचिंग का। उसके बाद वह जाके रोहन को दी और बोली कि आप आज इवनिंग में व्हाइट कुर्ता पहनिएगा क्योंकि मैं व्हाइट कपड़ा पहनने वाली हूँ। रोहन ने बोला कि ठीक है। और उसी समय रोहन ने अपनी वाइफ को बोल दिया कि देखो मेरी एक छोटी सी मीटिंग है तो मैं पूजा में थोड़ा लेट शामिल हो जाऊंगा, तुम मेरा इंतजार कर लोगी। अगर तुमको कोई समस्या हो तो तुम पहले पानी पी लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोहन की वाइफ ने बोला कि ठीक है मैं इंतजार कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रोहन की घर की जितनी भी औरतें थी सारे लोग टाइम से पूजा वगैरह कर लिया, उन लोगों ने अपना व्रत तोड़ लिया। लेकिन रोहन की वाइफ इंतजार कर रही थी अपने पति का क्योंकि रोहन मीटिंग में बिजी था। जब रोहन मीटिंग से फ्री हुआ उसके बाद ये दोनों लोग छत पे गए चांद को देखने के लिए और पूजा करने के लिए, उसके बाद व्रत तोड़ने के लिए। यहाँ पे रोहन की वाइफ ने हूबहू वैसा ही किया जैसे उसकी सासू माँ ने समझाया था। पहले रोहन की पूजा की, उसके बाद उसने छन्नी से चांद देखा, उसके बाद रोहन की तरफ देखा। रोहन को उसकी वाइफ ने अच्छे से देखा लेकिन रोहन ने छन्नी से अपनी वाइफ को देखा तो वह वहीं पे गिर गया। सुबह में रोहन की माँ गई अपनी बहू का हालचाल लेने के लिए। उन्होंने सोचा कि हालचाल पूछते हैं बहू ठीक तो है, क्योंकि बहू ने कल पूरे दिन फास्टिंग किया था। पहली बार उसने यह चीज किया कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं। जैसे ही रोहन की माँ पहुंची अपनी बहू के कमरे तक तो उन्होंने पाया कि जो गेट है उस कमरे का बाहर से बंद है। फिर रोहन की माँ ने गेट खोला तो उन्होंने पाया कि उनकी जो बहू है जो कनाडा से आई है उसका मुंह किसी ने बांध रखा है, हाथ बांध रखा है, पैर बांध रखा है और वह बेड के एक कोने में पड़ी हुई है। उन्होंने फटाक से अपनी बहू को आजाद कराया। उसके बाद पूछा कि तुमको किसने बांधा, क्या हुआ? फिर उस लड़की ने बताया कि मुझे बांधने वाला पता नहीं कौन है, मैंने किसी को भी नहीं देखा, यह अपने आप बंध गया और मैं इस कोने में रही। पूरी रात मैं यहीं पे हूँ, मेरे पति कहाँ है मुझे नहीं पता। अब रोहन को घर वाले ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते जब घर वाले छत पे पहुंचे तो उन लोगों ने पाया कि रोहन वहां पे गिरा है। रोहन को उठाया गया, हॉस्पिटल लेके लोग भागे तो वहां पे पता चला कि रोहन अब इस दुनिया में नहीं है। रोहन के साथ क्या हुआ किसी को कुछ भी खबर नहीं। फिर रोहन की माँ ने एक बाबा को बुलाया और उन्होंने रोहन का एक कपड़ा देते हुए बाबा को बोला कि जरा देख के बताइए मेरे बेटे को क्या हुआ था, मेरा बेटा ऐसे ही कैसे दुनिया छोड़ दिया। दिन बाबा ने बताया कि नहीं, आपका बेटा ऐसे दुनिया नहीं छोड़ा है, उसके पीछे एक आत्मा आई और उस आत्मा ने आपके बेटे का प्राण लेके गई है। फिर बाबा ने खुलासा किया कि देखिए वह औरत कहीं और से नहीं आई है, वह आपके घर की है और उसने आपके बेटे से बदला लिया है, वो भी बहुत ही भयानक तरीके से, बहुत ज़्यादा उसे कष्ट दिया। उसके बाद वह लेके गई। क्या आपके बेटे ने कभी किसी औरत के साथ बुरा किया है? यहाँ पे रोहन की माँ ने बाबा को बताया कि देखिए बाबा, मेरा जो बेटा था वह 10 साल पहले एक लड़की से शादी किया था और दोनों ने आपस में लड़ाई झगड़ा वगैरह किया। रोहन ने नशे की हालत में अपनी बीवी को मार डाला। उसके बाद जब हम लोगों ने उसे सवाल जवाब किए फिर वह गुस्सा के यह घर और गांव छोड़ के भाग गया और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस मैटर को दबा दिया था। यह उसका पास्ट था और हमें नहीं पता था कि वह औरत आएगी और बदला लेगी। फिर बाबा ने रोहन के घर वालों को बताया कि देखिए रोहन की जो पहली बीवी थी उसकी आत्मा आई थी रोहन से बदला लेने के लिए, जो कि उसने बदला ले लिया है। यहाँ पे वह आत्मा अब शांत हो गई है, अब उसको किसी से चिढ़ नहीं है। यहाँ पे घर वाले पछता रहे थे कि क्यों हमने अपने बेटे को घर पे बुलाया, उसको नहीं बुलाना चाहिए था। वह कनाडा में था, काफी अच्छा था, खुश था। अगर कनाडा में रहता तो आत्मा बदला नहीं लेती, हमारी गलती है, हमने बुलाया। दोस्तों, रोहन की दूसरी वाइफ को जब सच्चाई पता चला रोहन के बारे में और रोहन की पहली वाइफ के बारे में तो वह बहुत ज्यादा नफरत करने लगी रोहन से, क्योंकि रोहन ने कभी भी उसे सच्चाई नहीं बताया था। फिर रोहन की दूसरी वाइफ अपने बेटे को लेके कनाडा
कनाडा लौट गई, उसके बाद वह इंडिया कभी भी नहीं लौटी। तो दोस्तों आप लोग बताइए आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।